हेलो स्टूडेंट, आपका स्वागत है स्प्लिट स्टडी चैनल पे। आज की क्लास में हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन डिस्कस करने वाले फिजिक्स का, जिसमें हम लोग 2022 का क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं। इसके पहले हम लोग 2023 और 2024 का क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं। अगर आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो आपको इस चैनल पे जाना है। इसमें आपको फिजिक्स के रिवीजन क्लास के नाम से प्लेलिस्ट मिलेगा, उसमें सारे वीडियो लाइन बाय लाइन आपको देखने को मिल जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है देखते हैं। पहला क्वेश्चन दिया हुआ है कि जो निर्वात होता है तो निर्वात के लिए निर्वात किसको बोलते हैं? जहाँ पे कोई भी कण नहीं होता है, कोई भी गैस नहीं पाया जाता, उसको हम लोग क्या कहते हैं? निर्वात कहते हैं। वायुमंडल के बाहर के हिस्सा को हम लोग क्या कहते हैं? निर्वात के नाम से जानते हैं। जो हम लोग बल का बात करते हैं तो ये निर्वात पाराविद्युतांक होता क्या है? तो पाराविद्युतांक का बात करते हैं तो हम लोग एक कूलम बल का बात करते हैं। किसका बात करते हैं? अगर एक आवेश यहाँ पे Q1 है और एक आवेश Q2 है, तो दोनों के बीच में एक बल लगता है। मान लो कि Q1 और Q2 पर बल लगाता है। बल का दिशा इधर भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है। लेकिन जो बल लगाता है तो बल बताया जाता है दोनों के बीच की अगर दूरी कितना है, तो दोनों के बीच की दूरी अगर r है तो बल बताया जाएगा तो समानुपाती होता है Q1 Q2 बटे आर स्क्वायर के। जब समानुपाती साइन हटता है तो एक स्थिरांक आता है k, लिखा जाता है Q1 Q2 बटे आर स्क्वायर। तो k जो होता है एक स्थिरांक होता है, और यही k का यहाँ पर जो k होता है, तो k का मात्रक भी पूछा जाता है बहुत जगह। ये इंपॉर्टेंट बात ध्यान रखना था। k का मात्रक पूछा जाता है। k का मात्रक होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर होता है। न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। और इस k का जो मान होता है 9 × 10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर होता है। तो ये 9 × 10⁻⁹ लगभग याद रखना है। यही जो k होता है ये बराबर होता है 1/4πε0 के। 1/4πε0 के। और वही यहाँ पर जो ε0 होता है, इसी ε0 को हम लोग क्या कहते हैं? तो पाराविद्युतांक के नाम से जानते हैं। पारा विद्युता बोलते हैं या विद्युतांक भी कहा जाता है। पारा विद्युता भी हम लोग कहते हैं। पारा विद्युता कहे या इसको पारा विद्युतांक कहे। पारा विद्युतांक विद्युतांक भी कहते हैं। तो पारा विद्युतांक कहे या पारा विद्युता कहे, दोनों का मतलब समान ही होता है। और इसी का अगर ये निर्वात के लिए हम लोग लिखते हैं तभी जाके ε0 से दिखाते हैं। और इसका जो मान होता है, इसका मान 8.85 इंटू 10⁻⁻12 याद रखना है। 8.85 इंटू 10⁻⁻12। इसका अगर हम लोग बात करते हैं तो इसका जो मात्रक होता है कूलम स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है। पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है। या इसको एक और मात्रक से हम लोग दिखाते हैं, और दूसरा मात्रक क्या लिखते हैं? फैराडे पर मीटर दिखाते हैं। फैराडे पर मीटर भी दर्शाया जाता है। इसका दो मात्रक होता है। इसका मान सबसे पहले ध्यान रखना है। तो फैराडे पर मीटर स्क्वायर भी इसका मात्रक होता है। तो ये फैराडे पर मीटर स्क्वायर ही लिखा हुआ है, लेकिन 10⁻⁻12 होता है। तो 8.85 इंटू 10⁻12 पहला ऑप्शन में है। तो पहला ऑप्शन इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बोला गया है कि ये द्विध्रुव जो है, तो द्विध्रुव का SI मात्रक क्या है? तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि ये द्विध्रुव होता क्या है। देखिए, द्विध्रुव एक सिस्टम को बोलते हैं। द्विध्रुव एक हम लोग सिस्टम को बोलते हैं, और द्विध्रुव आघूर्ण फिर उसका हम लोग लिखते हैं। तो द्विध्रुव बेसिकली होता क्या है? विद्युत द्विध्रुव। विद्युत द्विध्रुव का बात हम लोग करते हैं। विद्युत द्विध्रुव एक सिस्टम होता है जिसमें जिसमें असाध्यतीय आवाज नहीं, असाध्यतीय कहने का मतलब कि एक अगर -q आवेश है और एक +q आवेश है। ये एक सिस्टम है। एक सिस्टम के अंदर एक -q एक जगह +q आवेश है, और दोनों के बीच की जो दूरी है वो कितना है? 2a है। दोनों के बीच की दूरी कितना है? 2a है। तो इस केस में एक द्विध्रुव उत्पन्न होता है, और इस द्विध्रुव आघूर्ण का जो दिशा होता है वो किस दिशा में होता है? पॉजिटिव से निगेटिव की ओर होता है।
द्विध्रुव आघूर्ण का जो दिशा होता है वो किस ओर होता है, निगेटिव से पॉजिटिव की ओर। तो इसको हम लोग लिखते हैं विद्युत विद्युत द्विध्रुव विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को हम लोग P से दर्शाते हैं और सदिश के रूप में लिखा जाता है इसको Q इंटू 2A। Q इंटू 2A ऐसे भी लिखा जाता है, या परिमाण के रूप में लिखा जाता है Q इंटू 2A। मतलब जो आवेश होता है, आवेश में उसके दूरी से गुना कर दो तो वही क्या हो जाता है, द्विध्रुव आघूर्ण हो जाता है। यही द्विध्रुव आघूर्ण का फॉर्मूला होता है। अब यहाँ पर दूरी को हम ए से क्यू नहीं दिखा रहे, 2A से क्यू दर्शा रहे हैं, इसलिए कुछ कैलकुलेशन ऐसा होता है जो हम लोग कैलकुलेट करने के लिए यहाँ पर 2A का इस्तेमाल करते हैं, तो कैलकुलेशन थोड़ा आसान होता है, इस बात को ध्यान में रखिए। मात्रक निकालना हम बता दिए। अगर हम यहाँ P का मात्रक का बात करेंगे, किसका, P का मात्रक का। मात्रक क्या होता है, फार्मूला से ही निकलता है। पहले ये आवेश है, तो आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलम होता है। 2A क्या है, दूरी है, तो दूरी का मात्रक क्या होता है, मीटर होता है। इसका मात्रक क्या निकल कर कूलम मीटर आ गया। क्या आ गया, कूलम मीटर आ गया। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट ऑप्शन होगा, ऑप्शन बी द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आगे बात करें कूलम नियम का सदिश रूप क्या होता है। अभी थोड़ा देर पहले ही हम चर्चा कर रहे थे, जो पढ़ा रहे थे फिजिक्स उस टाइम में बताए थे कि अगर एक आवेश Q1 है और एक आवेश यहाँ पर Q2 है, और दोनों के बीच की जो दूरी है वो कितना है, दोनों के बीच की दूरी r है। तो बताए थे कि अगर इस सदिश पर एक बल यहाँ पर, या तो इस आवेश पर भी एक बल लगता है इस आवेश के कारण, या Q2 आवेश पर Q1 आवेश के कारण जो बल लगता है, तो हम इस एक बल को दिशा को F की ओर दर्शा देते हैं। इस तरफ ही इसका दिशा है। तो बल का ही परिमाण हम लोग देखे भी कि इसका परिमाण जो होता है K Q1 Q2 बटे R स्क्वायर होता है। अभी थोड़ा देर पहले ही बताया K को हम लोग लिख सकते हैं 1 बटे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट से भी दर्शा सकते हैं Q1 Q2 बटे R स्क्वायर। अब इसको अगर सदिश रूप में निकल दिखाना है, तो सदिश रूप में यहाँ पे कौन दर्शाता है इसको, ये जो सदिश का जो दिशा होता है ये R से ही दर्शाते हैं, R के सदिश के फॉर्म में। अब अगर हम लोग को सदिश को दर्शाना है तो आर Q1 Q2 बटे यहाँ पर नीचे में क्या किया जाता है, R का Q कर दिया जाता है और यहाँ पे R सदिश ले लिया जाता है। तो ये एक तरीका होता है दर्शाने का। देखो R का Q का मतलब क्या है कि R के परिमाण का Q, तो R का Q लिखे या R के परिमाण का Q लिखे, दोनों का मतलब सेम ही होता है। तो इसको ऐसे भी दर्शा सकते हैं Q1 Q2 बटे R के परिमाण के Q इंटू R सदिश के रूप में। अगर हम इसको मात्रक सदिश में दर्शाते हैं तो ये ध्यान में रखना ही है। अब इससे ऑप्शन भी मैच कर सकते हैं, लेकिन कहीं कहीं वो मात्रक सदिश के रूप में भी दिया रहता है, यूनिट मैट्रिक्स के रूप में दिया रहता है। तो R का अगर यूनिट मैट्रिक्स के रूप में चेंज करते हैं, इसका फॉर्मूला होता है Q1 Q2 बटे R के परिमाण के स्क्वायर इंटू R कैप से भी दर्शाते हैं। किससे दर्शाते हैं, इसलिए कि जो R कैप का ही मान होता है कितना होता है, R कैप का जो मान होता है R सदिश बटे R के परिमाण होता है। R सदिश बटे R के परिमाण होता है। तो यहाँ से एक परिमाण को इसके साथ ले लेते हैं R कैप के रूप में हम लोग क्या, इस बात को ध्यान देना है, जब R कैप के रूप में दिशा को दर्शाएगा तो नीचे में R स्क्वायर होगा, और जब सदिश के रूप में दर्शाएगा तो R क्यू होगा। यही चीज़ें ध्यान देना है यहाँ पे। तो देख सकते हैं कौन सा ऑप्शन में है, तो ऑप्शन ए में ही है, क्योंकि R क्यू है यहाँ पर R सदिश के रूप में है, तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा इस क्वेश्चन का। चलिए चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आगे बोल रहे हैं किसी धारिता का, किसी भी धारिता होती है, किसी संधारित्र की धारिता होती है, पूरा क्वेश्चन नहीं लिखा हुआ है। इस संधारित्र की धारिता जो होती है वो कितना होता है उसके बारे में चर्चा यहाँ पे किया जा रहा है। तो संधारित्र का बात करते हैं। संधारित्र का जो धारिता होता है, अब संधारित्र अलग अलग प्रकार का होता है। समांतर प्लेट संधारित्र होता है, गोलीय संधारित्र होता है, बेलनाकार संधारित्र होता है। किसी का भी अगर धारिता का फॉर्मूला का पूछा जाए, धारिता का जो हम लोग फॉर्मूला पढ़ते हैं वो क्या पढ़ते हैं, लिख सकते हैं संधारित्र, संधारित्र की धारिता। संधारित्र की धारिता का बात करते हैं। संधारित्र की धारिता को हम लोग C से दर्शाते हैं। जो C का मान होता है वो कितना होता है,
सी का मान होता है वो होता है क्यू बटे वी होता है। आप सभी को यहाँ पर पता है कि क्यू क्या होता है, आवेश होता है, वी क्या होता है, विभवांतर होता है, सी क्या होता है, संधारित्र की धारिता होता है। तो सी जो होता है धारिता होता है, क्यू जो होता है आवेश होता है, अब वी जो होता है, यहाँ पर वी जो होता है विभवांतर होता है, विभवांतर, भी जो होता है विभवांतर होता है। तो बस यही टर्म ध्यान में रखना है। तो यही इसका फार्मूला होता है संधारित्र का। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी डी द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए चलते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आवेशित चालक के आगे बोला जा रहा है जो आवेशित चालक है उसका ऊर्जा कितना होता है ना। देखिए जब भी कोई आवेशित चालक का बात किया जाए और उसका ऊर्जा का बात किया जाए तो संधारित्र का ऊर्जा जो होता है वो हम लोग पढ़ते हैं, लिख भी देते हैं, संधारित्र में संचित ऊर्जा, संधारित्र में संचित ऊर्जा, संचित ऊर्जा का जो मान होता है U बराबर हाफ सी वी स्क्वायर, क्या होता है U बराबर हाफ सी वी स्क्वायर होता है। ठीक है, ये फॉर्मूला भी जाने, यहाँ पर सी लिख ही दिए कि संधारित्र का धारिता होता है, भी विभवांतर होता है, तो ये हाफ सी वी स्क्वायर के बराबर होता है। तो इसको U से भी यहाँ पर E से भी दर्शा सकते थे, इसको यहाँ पर E से दर्शाया गया है। तो E बराबर हाफ सी वी स्क्वायर के कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, तो ऑप्शन बी द करेक्ट ऑप्शन है इस क्वेश्चन का। फिर चलते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बोला जा रहा है कि एक यदि समान संधारित्र C1 कितना है, n गो संधारित्र को समांतर क्रम में जोड़ते हैं। जब भी संधारित्र को समांतर क्रम में जोड़ते हैं तो संधारित्र का तुल्य कैसे निकालते हैं। तो हम लोग बात करते हैं समांतर क्रम में संधारित्र, समांतर क्रम में संधारित्र का तुल्य होता है, समांतर है तो Cp से दर्शाते हैं, तो C1 प्लस C2 प्लस C3 प्लस डॉट 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 क्या होता है Cn होता है। अगर ये श्रेणी क्रम में रहेगा, श्रेणी क्रम में संधारित्र, श्रेणी क्रम में अगर संधारित्र रहता है तो उस केस में तो संधारित्र का तुल्य निकलता है 1/CS/1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3 प्लस डॉट 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 1/Cn। ठीक, तो इस तरह से हम लोग निकाला जाता है। यहाँ पर बात किया जा रहा है कि n को संधारित्र, सभी का संधारित्र कितना है C1, सभी का धारिता कितना है C1 है। तो समांतर क्रम में रहता है तुल्य धारिता हम लोग Cp से अगर दर्शाते हैं तो क्या हो जाएगा C1 प्लस C1 प्लस C1 प्लस कितना बार जोड़ना है, इसको n बार जोड़ना है। और किसी भी संख्या को n बार जोड़ते हैं तो उसको हम लोग क्या लिखते हैं NC1 से दर्शाते हैं। किसे दर्शाते हैं NC1 से दर्शाते हैं। तो क्या निकल के आ गया NC1, इसका आंसर हो जाएगा। इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा ऑप्शन सी द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब बोला जाए वायु का पाराविद्युतांक सामर्थ्य क्या होता है। देखिए ये चीज़ें थोड़ा सा टर्म्स नहीं बताए थे, लेकिन अब थोड़ा सा ध्यान में रखे अगर पूछा गया है तो दो चीज़ें यहाँ पर पूछा जाता है। किसी भी पदार्थ का पूछा जाता है, पदार्थ कैसा है, पदार्थ के बाद बात करते हैं तो पाराविद्युत स्थिरांक पूछा जाता है, पारा विद्युत स्थिरांक। दूसरा पूछा जाता है पारा विद्युत सामर्थ्य, पारा विद्युत सामर्थ्य। ये तीन चीजें हम लोग को देखने को मिलता है ज़्यादातर पूछा जाता है पदार्थ का। सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट याद रखने वाला है वो है निर्वात। निर्वात जिसको इंग्लिश में हम लोग वैक्यूम भी कहते हैं। तो पाराविद्युत स्थिरांक पूछेगा तो 1 होता है, और पाराविद्युत सामर्थ्य पूछेगा तो इन्फिनिटी होता है निर्वात के लिए। देखो वायु के लिए लगभग लगभग ये समान होता है, और वायु के लिए बात करते हैं तो स्थिरांक का मान लगभग 1 ही के बराबर आता है, पाराविद्युत स्थिरांक।
1.00059 आता है, लगभग ये 1 ही माना जाता है। लेकिन यहाँ पारा विद्युत जो सामर्थ्य होता है वो हो जाता है 3 × 10⁶ हो जाता है। इसका जो मात्रक होता है पारा विद्युत सामर्थ्य का, ये भी ध्यान रखना है, ये वोल्ट पर मीटर होता है। क्या होता है? वोल्ट पर मीटर। तो ये होता है वोल्ट पर मीटर होता है। तो वायु के लिए ध्यान में रखा जाए दोनों को। कुछ और भी तत्व के लिए, अब और भी कोई दूसरा तत्व के लिए जाए तो पूछा नहीं जाता, इस बात को ध्यान में रखें। या तो यही तो दो चीज़ें देखने को मिलेगा। बेंजीन का पूछा जाता है, बेंजीन का 2.3 होगा, लेकिन वो सब नहीं पूछेगा। यही इतना 4 गो इंपॉर्टेंट टर्म्स ध्यान में रखना है, 4 गो: परावैद्युता स्थिरांक और परावैद्युत सामर्थ्य, किसके लिए? निर्वात के लिए और वायु के लिए। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट ऑप्शन होगा कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन ए द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैसे मापा जाता है? किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र का तीव्रता कैसे मापा जाता है? तो उस पर एक बिंदु एगो एकांक आवेश लेकर हम लोग क्या करते हैं? विद्युत क्षेत्र का तीव्रता मापते हैं। एकांक आवेश लेकर विद्युत क्षेत्र का क्या करते हैं? तीव्रता मापते हैं। तो जो हम लोग बोलते हैं, ये हम लोग ये भी कहते हैं कि अगर कोई विद्युत क्षेत्र है, ये भी हम लोग बता सकते हैं, अगर कोई विद्युत क्षेत्र है, इस विद्युत क्षेत्र ई में अगर कोई आवेश को, क्यू आवेश को रखा जाता है, तो अगर धनात्मक आवेश है तो विद्युत क्षेत्र का जिधर दिशा होता है उसी तरफ एक बल लगता है, और उसका फॉर्मूला क्या होता है? क्यू इंटू ई के बराबर होता है। क्यू इंटू ई के बराबर होता है। यहाँ से अगर ई का मान निकालते हैं तो वो एफ बट्टे क्या हो जाएगा? क्यू हो जाएगा। एफ बट्टे क्यू हो जाएगा। अब ऑप्शन में देख सकते हैं कि एफ बट्टे क्यू कौन सा ऑप्शन में दिया है? तो ऑप्शन बी में दिया हुआ है। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी हो जाएगा। फिर से एक बार ध्यान दें, अगर एक विद्युत क्षेत्र ई है, अगर उसमें कोई एक आवेश क्यू को रखते हैं तो उस पर एक बल लगने लगता है, और वही बल का जो मान होता है क्यू इंटू ई के बराबर होता है। धन आवेशित रहेगा तो विद्युत क्षेत्र की दिशा में लगेगा, ऋण आवेशित रहेगा तो विद्युत क्षेत्र के अपोजिट दिशा में लगता है ये बल। तो यहाँ से बल का मान जो होता है क्यू इंटू ई के बराबर होता है। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी द करेक्ट ऑप्शन है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब बात किया जा रहा है किसका? तो आवेश पृष्ठ घनत्व का बात किया जाता है कि यहाँ पर 3 प्रकार के पृष्ठ घनत्व हम लोग पढ़ते हैं। एक रैखिक आवेश का रैखिक घनत्व हम लोग पढ़ते हैं, आवेश का पृष्ठ घनत्व पढ़ते हैं। ये तीनों को एक बार फिर से इंडिकेट करना चाह रहे हैं। यहाँ से 6 क्वेश्चन बनता है। आवेश का रैखिक घनत्व, रैखिक घनत्व का बात हम लोग कब करते हैं? जब कोई ऐसा चीज रहता है जो सीधा खाली लाइन रहेगा, सिर्फ एक रेखा का एक रॉड लाइक स्ट्रक्चर हम लोग को देखने को मिलता है। और अगर इसका लंबाई कितना है? एल है। इस पर जो आवेश का वितरण है वो कितना है? क्यू है। तो रैखिक आवेश घनत्व का जो फॉर्मूला होता है तो उसको हम लोग लेमडा से दर्शाते हैं। किससे दर्शाते हैं? लेमडा से। और उसका मान जो होता है क्यू बटे क्या हो जाता है? तो क्यू बटे एल हो जाता है। क्यू बटे एल हो जाता है। अगर मात्रक का बात करेंगे तो आप इसे डायरेक्ट निकाल सकते हैं। इसका जो मात्रक होगा, तो मात्रा क्या देखने को मिलेगा? ऊपर में आवेश है क्यू तो कूलम होगा, नीचे में लंबाई है तो मीटर हो जाएगा। तो कूलम पर मीटर देखने को मिलता है। दूसरा यहाँ पर देखने को मिलेगा आवेश पृष्ठ घनत्व। क्या देखने को मिलेगा? तो आवेश का पृष्ठ घनत्व। आवेश का पृष्ठ घनत्व का बात करेंगे। पृष्ठ मतलब क्या होता है? पूरे एक सतह को बोलते हैं पृष्ठ। पृष्ठ अगर हम लोग बात करते हैं तो पूरे एक सतह को हम लोग क्या कहते हैं? ये का क्या लगेगा? एक पृष्ठ का लगेगा। पृष्ठ जो होता है, पृष्ठ का क्या हम लोग क्षेत्रफल बताते हैं। पृष्ठ जो होता है तो उसका हम लोग क्या बताते हैं? क्षेत्रफल बताते हैं। तो यदि इसका क्षेत्रफल कितना है? ए है, और इस पर इसमें जो आवेश होगा वो कितना है? क्यू है। तो इसका जो पृष्ठ घनत्व होता है, इसका जो पृष्ठ घनत्व होगा उसको हम लोग सिग्मा से दर्शाते हैं। किससे दर्शाते हैं? सिग्मा से दर्शाते हैं। हमेशा आवेश ऊपर में रहेगा, क्षेत्रफल क्या होगा? वह नीचे में हो जाएगा। और इसका मात्रक का बात करेंगे तो मात्रक अपने से बता सकते, ऊपर में हो गया कूलम और नीचे में हो गया क्षेत्रफल। क्षेत्रफल क्या होगा? मीटर स्क्वायर हो जाएगा। तीसरा जो होता है इसमें, तीसरा आवेश का आयतन घनत्व होता है। क्या होता है? आवेश का आयतन घनत्व।
आवेश का अगर आयतन घनत्व का बात करते हैं तो आयतन मतलब क्या होता है, क्यूबिकल स्ट्रक्चर हम लोग बोल सकते हैं, 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर। 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर बनाना चाहते हैं, बना भी सकते हैं, इस प्रकार का बनेगा, ये क्यूबिकल स्ट्रक्चर हो गया। इसका क्या होगा, इसका क्षेत्रफल नहीं होगा, इसका क्या होता है, तो इसका आयतन होता है, और इसमें जो आवेश का वितरण रहेगा क्या रहेगा, क्यू रहेगा। तब इसका आवेश घनत्व का जो फार्मूला होता है उसको रो से दर्शाते हैं, और रो बराबर जो क्यू बटे का हो जाता है, आयतन हो जाता है। और इसी का अगर मात्रा का बात करेंगे तो ऑब्वियस है कि मात्रा किसका क्या हो जाएगा, कूलम। नीचे में आयतन है तो आयतन का क्या हो जाएगा, कूलम पर मीटर क्यूब हो जाएगा। इस तरह से ये 6 चीज़ें याद रखना है, मात्रक और उसका फार्मूला। इसलिए कि हर एक का दो दो हो जाए ना, एक मात्रक एक फार्मूला, एक मात्रक एक फार्मूला एक मात्रक है। टोटल कितना हो गया, 6। और 6 में से कोई ना कोई पूछते रहता है, इसलिए सारे चीज़ों के यहाँ पर हम डिस्कस कर दिए। यहाँ पर पृष्ठ घनत्व का बात किया जा रहा है, तो सिग्मा का मान का तो क्यू बटे ए होता है। तो ये कौन सा ऑप्शन में है, तो ऑप्शन ए में है, तो ए इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा इस क्वेश्चन का। चलिए चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब बताया जाए गोलीय संधारित्र की धारिता। अभी थोड़ा देर पहले ही बता रहे थे, संधारित्र जो होता है अलग अलग प्रकार का होता है। समांतर प्लेट संधारित्र होता है, गोलीय संधारित्र होता है, बेलनाकार संधारित्र होता है। गोलीय संधारित्र होता है, बेलनाकार संधारित्र होता है। ये सारी चीजें अभी हम थोड़ा देर पहले ही चर्चा किए थे। सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं किसका, समांतर प्लेट संधारित्र। एक नंबर हम लोग बात करते हैं समांतर प्लेट, या इसको हम हिंदी में समांतर पट्टिका समांतर पट्टिका संधारित्र की धारिता। इसका अगर हम लोग बात करेंगे तो आमने सामने दो समांतर प्लेट लिया जाता है। क्या किया जाता है, आमने सामने दो समांतर प्लेट हम लोग क्या करते हैं, लेते हैं। ये आमने सामने होता है तो समांतर प्लेट, और इसी को हम लोग क्या करते हैं, किसी भी पेटी से जोड़ देते तो ये एक संधारित्र की तरह काम करता है। इस दोनों प्लेट के बीच की जो दूरी होता है, दोनों प्लेट के बीच की दूरी डी है, और अगर इसका क्षेत्रफल इस सतह का ए है, तो समांतर प्लेट संधारित्र का धारिता का जो फार्मूला होता है एप्सिलॉन नॉट ए बटे क्या हो जाता है, डी होता है। एप्सिलॉन नॉट ए बटे डी हो जाता है। इसी प्रकार से अगर बात करते हैं किसका, तो गोलीय संधारित्र की धारिता। दूसरा हम लोग जो पढ़ते हैं कौन सा, गोलीय संधारित्र की धारिता। इसका संधारित्र की धारिता का बात करेंगे तो ये C बराबर क्या हो जाता है, तो C बराबर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए बी बटे बी माइनस है। एक आंतरिक आंतरिक त्रिज्या होता है, एक बाह्य त्रिज्या होता है। बाह्य त्रिज्या को बी से, आंतरिक त्रिज्या को ए से दर्शाते हैं। तो यही इसका फॉर्मूला होता है। आप इसमें से भी ऑप्शन मैच कर सकते हैं। माइनस में, नीचे में माइनस में होना चाहिए तो ये माइनस में है, बाकी सब तो अलग अलग फॉर्मूला दिख रहा है। यहाँ पे बी माइनस ए है, ठीक है। तो यहाँ कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, तो ऑप्शन ए द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा इसके अनुसार। कभी कभी हो सकता है बेलनाकार भी पूछ दे, तो बेलनाकार वाला भी धारिता ध्यान में रखना है। लिख भी देते हैं बेलनाकार बेलनाकार संधारित्र की धारिता। बेलनाकार संधारित्र की धारिता का बात करते हैं, इसका फॉर्मूला होता है 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू एल डिवाइडेड बाई एल एन बी बाई ए होता है। एल एन बी बाई ए, तो यही होता है बेलनाकार संधारित्र की धारिता। ये तीनों चीज़ें ध्यान में रखना है, तीनों का संधारित्र कभी भी पूछा जा सकता है। फिलहाल इस क्वेश्चन का जो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो आज क्लास हम यहीं पे एंड करेंगे। हम नेक्स्ट क्लास में आगे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे।